एक प्रसंग, वास्तविक घटना, सरदार शहर के श्रावक हुए हैं भंवरलाल जी दुर्गड़, जो कि समाज भूषण थे। उनका जीवन बड़ा ही सेवा भावी जीवन रहा है। समाज की सेवा में और संघ की सेवा में सदैव वे तत्पर रहते थे। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा प्राप्त होता है कि बड़े शांत स्वभावी थे, विवेक संपन्न थे, विनयशील व्यक्ति थे और प्रामाणिक व्यक्ति थे। व्यापार में भी बड़ी नैतिकता रखते थे और कर्मठ प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। वे धर्म संघ के बारे में भी, विकास के बारे में चिंतन किया करते थे। इतिहास में ऐसा मिलता है कि जैन विश्व भारती की जब परिकल्पना हुई तो उस योजना में भी वे साथ में थे और वे चाहते थे कि सरदार शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई जाए। उस योजना के तहत वे कुछ साथियों के साथ सरदार शहर से जयपुर की ओर गए कि सरकारी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो सरकार से बात कर उन समस्या को हल किया जाए। इस दृष्टि से वे कार में यात्रा कर जयपुर की ओर जा रहे थे और अचानक कार का टायराड टूट गया और जैसे ही टूटा कि कार की दुर्घटना घटित हो गई। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें अनेक जितने 7 व्यक्ति थे सबके सब घायल हो गए, लेकिन भंवरलाल जी थे वे मूर्छित हो गए। बहुत ज्यादा चोट आई और जानकारी दी गई उनके परिवार वालों को। वे भी वहां पहुंच गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। 24 घंटे तक वे मूर्छित रहे और उनकी मूर्छा नहीं टूटी। सबको ये आशा थी कि उनकी मूर्छा टूट जाएगी, वे ठीक हो जाएंगे, परंतु 24 घंटे तक निरंतर मूर्छा में रहे और फिर देहावसान हो गया। भंवरलाल जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनका जब देहावसान हो गया, उनके शव को जब सरदार शहर लाया गया तो सरदार शहर का संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें आघात न पहुंचा हो। हर व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा ही था। पूरे सरदार शहर में उसके व्यक्तित्व की छाप थी। हर व्यक्ति उन्हें चाहता था। ऐसा व्यक्ति चले जाने से परिवार वालों पर भी बहुत बुरी घटना घटित हो जाती है। परिवार वालों के लिए वह सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु आप देखिए, उनके पिता थे समेरमल जी दुर्गड़। समेरमल जी दुर्गड़ ऐसी स्थिति में ऐसे आघात को भी बड़े धैर्य के साथ सहन करते हैं। कहा जाता है कि उनकी आंख में आंसू तक, आंख गीली तक नहीं हुई और उनके पास अनेक लोग आते उन्हें धैर्य बंधाने के लिए। वे लोग जो आते थे धैर्य बंधाने के लिए वे स्वयं रोज आते थे, परंतु समेरमल जी बिल्कुल नहीं रोते थे और उन रोने वाले व्यक्तियों को धैर्य बंधाते हुए कहते कि जो संयोग होता है उसका एक दिन वियोग होना निश्चित है। मेरा संयोग इसके साथ इतना ही था, इसलिए मुझे इतना इसका साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। इतना होनहार अपने पुत्र को मात्र 42 वर्ष की उम्र में जाते हुए देखकर भी वे इतने धैर्य के साथ संभाव से उसे सहन कर लेते हैं। और वे कहते हैं कि मुझे आर्त ध्यान नहीं करना है। जो लोग आते हैं उन्हें भी यही प्रेरणा देते कि आर्त ध्यान करने से क्या लाभ होगा। जो जीव था वह तो चला गया, अब आर्त ध्यान करने से क्या होगा। इस प्रकार जो डॉक्टर थे उनकी स्थिति को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो इतने धैर्य के साथ ऐसी परिस्थिति को भी सहन कर ले। तो वास्तव में जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक बन जाता है वह व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन कर सकता है और परिस्थिति का सामना कर सकता है। धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ वह व्यक्ति जीवन जी सकता है।